जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आप 8वीं जमात की हिंदी पुस्तक का पाठ 5वां शायद यही जीवन है दे प्रश्नोत्तर करांगे। एक दो वाक्यों में उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, लेखिका ने आंगन में क्या देखा? उत्तर, लेखिका ने आंगन में चिड़िया का घोंसला देखा। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया का रंग रूप कैसा था? उत्तर, चिड़िया का रंग जैतूनी हरा, नीचे के अंग सफ़ेद, जंग जैसे रंग की बिखा और दुम में तन कर खड़े दो सुई की तरह नुकीले पंख थे। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे। प्रश्न नंबर 4, बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? उत्तर, बच्चे अपनी खुली चोंच ऊपर की ओर उठाकर ची ची करके अपना मुंह खोल कर भोजन की मांग करते थे। प्रश्न नंबर 5, घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? उत्तर, घोंसले से जुड़ी दो पत्तियों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण दूसरे पत्ते के सहारे लटक कर नीचे मिट्टी में गिर गया। प्रश्न नंबर 6, लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? उत्तर, पौधे के पास छिपकर बैठी बिल्ली को देखने पर लेखिका ने घबराकर घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर 7, बच्चे अपनी मां के से संपर्क कैसे स्थापित करते थे? उत्तर, बच्चे घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची करके अपनी मां से संपर्क स्थापित करते थे। प्रश्न नंबर 8, 3 बच्चे मुक्त हो गए थे परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? उत्तर, 3 बच्चे मुक्त हो गए पर चौथा बच्चा छोटा होने के कारण मुक्त नहीं हो पाया। प्रश्न नंबर 9, लेखिका चौथे बच्चे के उड़ जाने का पर उदास क्यों हो गई? उत्तर, चौथे बच्चे के उड़ जाने से घोंसले के खाली होने से लेखिका उदास हो गई। प्रश्न नंबर 10, जीवन परिवर्तनशील है, इस तथ्य के बारे में अपना कोई उदाहरण लिखो। उत्तर, जीवन परिवर्तनशील है, हर एक मानव के अपने जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। सुख और दुख के कारण होने वाले अनुभवों से ही जीव का जीवन बदलता रहता है। 5-6 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, चिड़िया, घोंसला, अंडे, बच्चे, इनके द्वारा जीवन की परिवर्तनशीलता उदासित होती है। क्या आपको मानव जीवन में भी ऐसी ही परिवर्तनशीलता दिखाई देती है? कोई 2 उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर, चिड़िया, घोंसला, अंडे और बच्चों की स्थिति से सचमुच जीवन की परिवर्तनशीलता प्रकट होती है। जिस प्रकार चिड़िया सबसे पहले घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है, बच्चे होते हैं और जब उसके बच्चे बड़े होकर अपना जीवन जीने के लिए घोंसला छोड़कर आसमान में उड़ जाते हैं। मानव संसार में व्यक्ति पहले घर बनाता है, घर बसाता है, बच्चे होते हैं और जब उसका विवाह हो जाता है तो अपना अलग एकल परिवार बनाता है और लड़कियों भी पराया धन होने के कारण एक दिन अपने ससुराल चली जाती हैं। प्रश्न 2, चिड़िया के बच्चों की प्रत्येक गतिविधि पंछी की जगत स्वभावगत विशेषता को प्रकट करती है। किसी एक गतिविधि को ध्यान से देखकर लिखें। उत्तर, चिड़िया के बच्चों की हर एक गतिविधि पक्षी जगत की स्वभावगत विशेषता को दर्शाती है। असहाय अवस्था में पक्षी की आंखें बंद होती हैं तो वे अपनी खुली चोंच को ऊपर की ओर उठाकर अपनी मां से खाने की मांग करते हैं और फिर फुर से आकाश में उड़ भी जाते हैं। उनकी जहनी क्रियाओं से जीवों के जीवन की संभावित विशेषताएं होती हैं। वाक्य, फूला नहीं समाना, बहुत प्रसन्न या खुश होना। मोहन नई कार मिलने पर फूला नहीं समा रहा था। धावा बोलना, आक्रमण करना, हमला करना। बिल्ली ने चूहे पर धावा बोल दिया। मन गदगद होना, खुश होना। 8वीं की वार्षिक परीक्षा में जिले से प्रथम आने पर काजल का मन गद हो गया। नंबर 4, दिल धक से
धक से रह जाना, दुखी होना। कोरोना वायरस से बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर मां का दिल धक से रह गया। धन्यवाद।